हेलो एवरीवन, मैं श्रेष्ठ यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आरकेजी एजुकेशन में। एक्सरसाइज 5.1 हमारी कंप्लीट होगी थी। बस एक क्वेश्चन रह रहे, इसके 4 या 5 पार्ट है, ये रह रहे। बाकी के हमने 4 या 5 क्वेश्चन थे, उसके 14-15 पार्ट थे, सब कर लिए थे। तो क्वेश्चन है द टैक्सी ईच किलोमीटर 15 रुपए किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपए एडिशनल किलोमीटर, यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपए, अतिरिक्त किलोमीटर का 8 रुपए। मतलब शॉर्ट में है, अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए देने, 2 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर के तो 15 है ही, प्लस 8 दोगे। 3 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर का मतलब अगर आप कितने किलोमीटर ही चले जाओ, 50 किलोमीटर जाओगे ना, तो उसमें से 49 किलोमीटर का तो आपको 8 रुपए देने और 1 किलोमीटर के 15 रुपए देने। ये इसने क्वेश्चन में कह रखा। तो क्वेश्चन है, एक बार मैं पढ़कर बता देता हूं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये जो हमें क्वेश्चन दे रखे, इनके हमें लिस्ट बनानी है और ये बताना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी है क्यों। तो पार्ट 1 है इसका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक बार हिंदी में, निम्नलिखित स्थितियों में से इन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एक क्वेश्चन जो है, हमें वर्ड प्रॉब्लम टाइप दे रखी, इनके हमें लिस्ट बनानी और बताना ये एपी क्यों है। तो पहला पार्ट है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो इसमें क्या कर रखा है, सोल्यूशन करेंगे इसका। इन्हें क्या रखा, फेयर मतलब होगा किराया, फेयर फॉर 1 किलोमीटर, फेयर फॉर 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का किराया। 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 1 किलोमीटर का जो किराया है वो है 15 रुपए। 15 रुपए, 1 किलोमीटर जाओगे 15 रुपए, 2 किलोमीटर जाओगे तो 15 प्लस 8 रुपए यानी कि एडिशनल चार्ज 18। ठीक है, फिर लिखेंगे फेयर फॉर 2 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया वो कितना दे रखा, 1 किलोमीटर का 15 है, 15 प्लस अगर आप दूसरी किलोमीटर जाओगे तो आपको एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा यानी 8 रुपए। फिर होगा फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर यानी कि 3 किलोमीटर का किराया कितना है, वो है 15 तो होगा 1 किलोमीटर का, प्लस 8 हो गया दूसरी किलोमीटर का, प्लस 8 हो गया तीसरे किलोमीटर का। ठीक है, अब यहाँ होगा फेयर अपना लिखो, फेयर फॉर 4 किलोमीटर, वो कितना है, फेयर फॉर 4 किलोमीटर 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के हो गए, दूसरे किलोमीटर के 8 रुपए, तीसरे किलोमीटर के 8 रुपए, चौथे किलोमीटर के 8 रुपए। ऐसा करना है, मतलब पहले किलोमीटर के तो 15 रुपए, उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाओगे ना, हर किलोमीटर के हिसाब से 8 रुपए देने। 3 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर का तो 15 रुपए और अगले 1 किलोमीटर का 8 रुपए, उससे अगले 1 किलोमीटर का 8 रुपए। तो ये कितना हो गया, तो हो गया 15। यो कितना हो गया, 15 8 15 5 6 15 23, 15 8 23 और 8 31, 23 और 8 31, 15 8 31 और यह 39। तो ये बन गया, ये हमने 4 निकाल लो, एपी के लिए 4 या 5 निकालो, 4 तक भी बहुत हो गया। तो क्या बना हमारा बना 15 23 31 और 39, 15 23 31 39। अब ये बताना ये एपी में है या नहीं, उसके लिए क्या हो, एपी जब भी होगा उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लो, यानी कि A2 माइनस A1, D इक्वल टू A2 माइनस A1 कितना बना, 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 कितना हो गया 8, D इक्वल टू A3 माइनस A2, 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 कितना बना 8, D इक्वल टू A4 माइनस A3, 39 माइनस 31, 39 माइनस 31 कितना बना 8। तो कॉमन डिफरेंस इनका सेम आ रहा, तो हम यहां लिख देंगे, इसमें यहां लिख दो कॉमन डिफरेंस आर सेम। इसलिए ये साइन होता है इसलिए का, इसलिए इट इज एपी। यहां लिखना हिंदी वाले के लिए, इसका सार्वअंतर
समान है, इसलिए यह एपी है। पार्ट 2 है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर में हवा प्रेजेंट है, वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 पार्ट। एक सिलेंडर में हवा है, उसमें जितनी भी हवा है ना, उसमें वैक्यूम पंप लग रहा है और वो 1/4 हवा वो बाहर निकाल रहा है। किसी बेलन में उपस्थित हवा है, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार 1/4 हवा बाहर निकाल देता है। तो क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हर समय पे किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कोई सिलेंडर है, उसमें 100% हवा है, टोटल 100% मान ली, उसका 1/4 भाग यानी कि 1/4 पार्ट उसका बाहर निकाल रहा है, वो हवा वैक्यूम पंप बार निकाल रहा। तो क्या बना, 25 चौका 100 यानी कि 25, यानी कि जो 100% हवा है ना, उसमें से 25% वो बार बाहर निकाल रहा। कितनी बची, 75 बची। अब फिर से निकाल लगा वो 1/4 पार्ट उसका, तो 75 का 1/4 पार्ट, तो जो भी बनेगा। तो इसमें पॉइंटों में होगा आंसर, ऐसे निकाल लो जब भी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सबसे आसान पड़ेगा ना, आप कोई डिजिट है तो हम 64 मान लेंगे। लेट द प्रेजेंट एयर इन सिलेंडर, लेट द अमाउंट ले लो, लेट द प्रेजेंट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर कितनी मान ली हमने, सिलेंडर 64, हमने मान लिया उसमें 64% हवा है, यानी कि माना बेलन में उपस्थित हवा, माना बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, 64। अब 64 का 1/4 पार्ट उसने बाहर निकाल लिया। कितना, 64 का 1/4 पार्ट उसने बाहर निकाल लिया, किसने, वैक्यूम पंप ने। तो क्या बना, ये बना 2 दूनी 4 और 64 कटेगा, 2 3 6, 2 32 दूनी 64 यानी कि 16। कितना बना, 16। 64 में से 16 माइनस कर दो, यानी कि पहला क्या है हमारे पास 64% तो हमने मान लिया, यानी कि A1 हमारे पास 64 हो गया, उसमें से हमने 16 माइनस कर दिए, यानी कि 64 - 16 कितना बचा, 64 में से 16 जाके ये बचेगा, 14 में से 6 जाके 8 और ये बचा 5 में से 1 जाके 4, 48। यानी कि दूसरा बना क्या हमारे पास, 48। अब 48 का 1/4 पार्ट बाहर निकल गया, यानी कि 48 का 1/4 पार्ट बाहर निकल गया, तो कितना बचा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 12, यानी कि 48 में से 12 माइनस कर दो। भाई टोटल में से माइनस भी तो होगा, टोटल 48 थी, उसका 1/4 पार्ट 12 बना, यानी कि 48 में से 12 माइनस हो गया। 48 में से 12 माइनस हो गए तो कितना बना, ये बन गया 36। अब 36 बन गया, टोटल आ गया 36। अब 36 में का फिर 1/4 पार्ट उसने बाहर निकाल दिया, यानी कि 36 का 1/4 पार्ट उसने बाहर निकाल दिया। कितना ना, 2 दूनी 4 और 18 दूनी 36, तो 2 9 9, यानी कि 36 में से 9 माइनस कर दिए। 36 में से 9 माइनस कर दिए, कितना बचा, 36 में से 9 माइनस बन गया 27, यानी कि तीसरा आ गया 27। पहले टोटल हमारे पास 64% यानी कि A1 हमारे पास 64 था, उसका 1/4 पार्ट हमने बाहर निकाल दिया, 48 बच गया। अब 48 का 1/4 पार्ट बाहर निकाला, 36 बच गया। 36 का 1/4 पार्ट बाहर निकाला तो 27 बन गया। आप यहाँ पे 64 की जगह 100 भी ले सको, 70 भी, कितनी परसेंट मान लो, चाहे x मान लो, तो वो क्या है, पॉइंटों में आएंगे। लेकिन 64 ऐसी डेट है जिसमें पॉइंट में नहीं आने के, तो मैंने इसलिए 64 माना करा। तो ये AP में है या नहीं है, क्या पता करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या, कॉमन डिफरेंस। तो A2 - A1 क्या आना, D = A2 - A1 क्या है, 48 - 64, 48 - 64 कितना बचा, ये बना माइनस के 10 और 2 12, 12 और 4 16, माइनस का 16। तो D = A3 - A2,
8 3 माइनस 8 2, 36 माइनस 48, 36 माइनस 48 कितना होता है 8 और 4 12 माइनस का 12। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, यू माइनस का 16 रहा माइनस का 12 रहा, तो यहां लिख देंगे हम कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, इसीलिए या फिर सो इट इज नॉट एपी, यानी हिंदी वाले सर्वांतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। आप x मान कर सको यो x बन जाएगा, फिर x का 1/4 पार्ट बाहर निकाल लोगे, उसमें से x माइनस करोगे, x में से फिर वो माइनस करोगे तो बनेगा 3x/4, तो फिर 3x/4 का फिर से 1/4 पार्ट बाहर निकाल लोगे तो बनेगा 9x/4 के आसपास, तो वो एपी में नहीं आनेगा। 50 मान लो, 100% हवा मान लो, अगर आप 100% का निकालते ना 100 का 1/4 यानी कि 25 आ गया, यानी कि 75 बन गया। अब 75 का जब 1/4 पार्ट निकाल लोगे तो वो पॉइंटों में आएगा, आंसर एपी में नहीं आनेगा। एपी तो बनने की ही नहीं हो, एपी तो है ही नहीं हो, लेकिन वो पॉइंटों में आंसर आएगा, तो उसमें पॉइंटों में कैलकुलेशन में दिक्कत हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 64 मान लिया। पार्ट 3 है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 है। मतलब एक कुआं खोदता जा रहा, कुएं में 1 मीटर खुदाई करी 150 रुपए लेवेगा जो चार्ज कर रहा, फिर दूसरी मीटर खुदाई हुई तो 150 1 मीटर के, दूसरी के 50 रुपए जुड़ेंगे, मतलब अगली हर मीटर के 50 रुपए, यानी कि पहले किलोमीटर के 150 ले लिए, अगला दूसरा किलोमीटर खोला 50 रुपए ले लिए, तीन मीटर खुदवाओगे तो 50 रुपए वो ले लिए, 4 मीटर खुदवाओगे तो 50 रुपए वो ले लिए, इस हिसाब से ये चल रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बढ़िया करता हूं मैं। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हिंदी में क्या है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपए बढ़ाई जाती है। मतलब लेट सॉल्यूशन है इसका, लेट माना क्या लिखेंगे हम, डिगिंग ए वेल, माना कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल इन 1 मीटर। 1 मीटर वो हमने खोदा, 1 मीटर खोदा, कितने रुपए लिए हमने 150 रुपए, कितने लिए 150, यानी कि लिखेंगे माना यो खुदाई, कॉस्ट क्या होगी कीमत, कुएं खोदने की, कुआ खोदने की 1 मीटर की कीमत, कुएं खोदने की 1 मीटर की कीमत कितनी 150, कितनी 150, 1 मीटर की होगी 150 होगी। फिर हमने खोदा 2 मीटर, कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल इन 2 मीटर, 2 मीटर कितनी 150, तो 1 मीटर की होगी 150, 1 मीटर की होगी। जब दूसरी मीटर खोला तो हमने 50 और जोड़ दिया। फिर 3 मीटर की 150, 1 मीटर की, दूसरे मीटर की फिर 50, तीसरे मीटर की फिर 50, फिर 4 मीटर खोदा हमने, तो पहले मीटर के लिए हमने 150 रुपए, दूसरे मीटर के 50 रुपए, तीसरे मीटर के 50 रुपए, चौथे मीटर के 50 रुपए। तो ऐसे करके हम 4 एपी के लिए 3 या 4 निकाले, तो क्या आया 150, दूसरा क्या आया 200, तीसरा क्या आया 150 और 100, 300, वो 250, 150, 200, 250, 300, ये आ गया 300, यानी क्या आया 150, 200, 250, 300। दिख रहा होगा 50-50 का डिफरेंस है, एपी है, लेकिन चेक करके हमें दिखाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, D = A2 - A1, यानी कि 200 - 150 कितना हो गया 50। D = A3 - A2 कितना हो गया 250 - 200, 250 - 200 कितना हो गया 50। D = A4 - A3 कितना आ गया 300 - 250, 300 -
250 कितना है 50। डिफरेंस सेम आ रहा, सर्वांतर इनका समान आ रहा, तो क्या हो गया, ये हो गया एपी में, एपी में ये हो गया। तो क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आर सेम, सो इसलिए या फिर सो इट इज एपी, इट इज एपी। यानी कि हिंदी में सार्वांतर, सार्वांतर समान है, सार्वांतर समान है, इसीलिए इसीलिए यह एपी है, इसलिए यह एपी लिख लो, समांतर श्रेणी है, श्रेणी, इसलिए यह एपी है। एपी में सारे क्वेश्चन ऐसे है, बस हमें पता करना, उन्होंने थोड़ा सा उठपटांग इससे दे रखा है, बस हमें पता करना, सारे क्वेश्चन वर्ड फ्लो में ऐसी है, पहले मीटर की 150 रुपए, फिर अगले मीटर के अलग एडिशनल चार्ज वो जोड़ दें जो है 50 रुपए, फिर 3 मीटर खुदाई करेगा फिर 50 जोड़ देगा, फिर 4 मीटर करेगा फिर 50, 5 मीटर यानी कि 50 रुपए वो हर मीटर पे बढ़ाता जा रहा। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो ये एपी में है। पार्ट 4 है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपोजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि 10,000 रुपए बैंक में जमा करे, बैंक अकाउंट में अपने, और उस पे हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट लगा 8% का, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि समझाता हूं मैं, सॉल्यूशन है इसका। लेट स्टार्टिंग अमाउंट कितना जमा, कितने करते, 10,000, 10,000 इन्हें जमा करे, यानी कि शुरुआती कितना है, शुरुआती राशि कितनी है, 10,000। शुरुआत में इन्हें 10,000 रुपए जमा करे। अब 10,000 पे 8% का ब्याज लगा, यानी कि 10,000 का 8%, हमेशा याद रखियो 10,000 का 8%, 10,000 का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100, 10,000 का 8%। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो क्या बचा, 100 गुना 8 कितना हो गया, 800। 800 रुपए का इंटरेस्ट लगा, कितना, 10,000 रुपए, यानी कि 10,000 में एक साल पे 800 रुपए और मिलेंगे, यानी कि 10,000 में 800 और जोड़ दो, एक साल में कितने मिलेंगे, 10,800। अगले साल यानी कि नेक्स्ट, यानी कि फर्स्ट ईयर, आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद कितने मिलेंगे उसे, आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद कितने रुपए मिलेंगे उसे, मिलेंगे 10,800, 10,800, क्योंकि 10,000 का 8% बना 800 रुपए, तो 10,000 का 8% 800 रुपए, तो 10,000 में 800 जोड़ दिए, 10,800 रुपए मिलेंगे उसे एक साल बाद। अब अगले साल क्या मिलेंगे, 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कितने मिलेंगे, 2 साल बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे, एक साल बाद तो 10,800 मिले। अब इस पे लगेगा ब्याज, पहले इस पे लगा 10,000 का 8% 800 रुपए, अब फिर इतने रुपए हो गए टोटल, अब इस पे 8% का ब्याज लगेगा, यानी कि 10,800 का 8%, 10,800 का 8%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, बचेगा 108 गुना 8, 108 गुना 8, 8 अट्ठे 64, 8 से 64, 6 और 8 बन जा 8, 8 अट्ठे 64, अगर 6 8 0 0 और 1 164, 160 यानी कि 1 1 10 1 0 1 0 8 0 0 1 0 1 8 बन जा 8 बन जा 8, 864, यानी कि 10,800 में 864 रुपए और जुड़ेंगे, यानी कि 10,800 में 864 रुपए और जुड़ेंगे, कितना हो गया 4 6 8 8 16 80 लगे 11,664, 11,664, यानी अब पहले 10,000 रुपए थे हमारे पास, 10,000 रुपए अगली साल, एक साल में 8% ब्याज लगा, 8% ब्याज लगा, वो हो गया 10,800। अब 10,800 पे फिर 8% ब्याज लगा, तो हो गया 11,664। अब तीसरे साल फिर 11,664 पर 8% लगेगा, तो वो जो भी लगा, पहले 3 से देख लो, उससे पता चल जाएगा, और 3 में ही वो भी पता चला, एक ही नहीं है, यानी कि पहले क्या था, पहले था हमारे पास 10,000, दूसरा आया फिर हमारे पास 10,800,
तीसरा क्या आया हमारे पास 11,664, 11,664। अब एपी पता करने के लिए क्या करना पड़े, इसमें से इसे माइनस कर दो। डी A2 में से A1 माइनस करा, D इक्वल टू A2 माइनस A1 क्या बना, 10,800 में से 10,000 माइनस करोगे 800, डिफरेंस कितना आ गया 800। D इक्वल टू A3 माइनस A2, 11,664 में से 800 माइनस करोगे तो ये बनेगा 864। कितना बना 864। डिफरेंस अलग आ रहा, एपी नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस, यहां लिखो कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो या फिर इसलिए इट इज नॉट एपी, यानी यहां लिख दिया, हिंदी वाले लिख देंगे सार अंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है, इसीलिए यह एपी नहीं है, क्या करा हमने, शुरुआत में 10,000 रुपए थे, 10,000 का 8% 10,800 हुआ, 10,800 का 8% 11,664 हुआ, 11,664 का 8% और निकाल लो, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें 3 से ही पता चल गया कि वो एपी नहीं है, पहले 10,000 फिर ये तो ये एपी नहीं है। तो एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी। इसके मैंने एग्जाम्पल भी करवा देते, पूरी एक्सरसाइज होगी थी, पिछली वीडियो में जाकर देख सको। बाकी आज के लिए इतना ही। आपने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उस पर मैंने सारे चैप्टरों की पीडीएफ भेज रखी। आप जैसी टेलीग्राम पे बड़े बड़े अक्षरों में सर्च करोगे ना, आरकेजी एजुकेशन लिखो, तो मैंने पहले दूसरे तीसरे चौथे पांच सबकी पीडीएफ इस पे भेज रखी, वहां से क्वेश्चन देख सको। बाकी आगे के लिए देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।